विराट कोहली जो एक इंडियन क्रिकेटर है और हम सभी के दिलों पे राज करते हैं। विराट कोहली एक नाम ही नहीं, इंडिया की पहचान है। इन्होंने क्रिकेट को इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक नया मुकाम हासिल करवाया है। विराट कोहली की बात की जाए तो आज 16 जून को उन्होंने संन्यास लिया है क्रिकेट से। विराट कोहली की बात की जाए तो उन्होंने आरसीबी और हैदराबाद जो बेंगलुरु के बीच जो मैच हुआ था उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला लिया है। इस फैसले के बाद से उनके टीम मेंबर्स और उनके टीम के कप्तान सभी बहुत ज़्यादा दुखी है। उनके कप्तान का यहाँ तक कहना था और है कि विराट को अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो और 6-7 साल आराम से अपनी क्रिकेट की पारी खेल सकते थे, पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि विराट को अगर मैं चाहूँ तो कप्तान फिर से बना सकता हूँ, लेकिन ये उनका पर्सनली डिसीजन है, तो इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली जितने अच्छे क्रिकेटर है उससे ज़्यादा एक बहुत अच्छे इंसान भी है। विराट कोहली ने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने कई कप दिलाए हैं, कितनी सारी ट्रॉफीज़ दिलाई है। विराट कोहली की बात की जाए तो उनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। विराट कोहली की शादी 2017 को अनुष्का शर्मा से हुई है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम वामिका है। विराट कोहली की फैमिली की बात की जाए और तो वो अपनी फैमिली के एकलौते बच्चे हैं, एकलौते लड़के हैं। विराट कोहली बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। उनका बचपन से एक सपना था कि मुझे क्रिकेटर बनना है और क्रिकेट में ही अपना नाम कमाना है। उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उनका क्योंकि शुरू से सपना था कि मैं क्रिकेट में ही कुछ करूँगा, तो उन्होंने 8 साल की उम्र में ही एक एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और वो वहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे होते थे। एक दिन की बात है कि वो अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे। वैसे तो उन्होंने 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि क्रिकेट का जुनून उनमें बहुत भरा हुआ था। तो वो अपनी मम्मी के जिससे कपड़े धोते थे वो वाले बेल्ट से गली में क्रिकेट खेल रहे होते थे और कुछ ही दिनों में वो अपने गली के सबसे बेस्ट प्लेयर बन गए। 8 साल की उम्र में उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद वहाँ पर वह सबसे बेस्ट खिलाड़ी के रूप में उभर के आए क्योंकि विराट कोहली एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनकी एकेडमी में सभी बच्चे एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आते थे और सभी के सभी अमीर थे। बस वहाँ विराट ही थे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कभी कभी इन्हें पैसों की भी परेशानी बहुत ज़्यादा आती थी। एक बार जब इनके टीम सिलेक्शन होने वाला था जूनियर लेवल पर, तो इनकी एकेडमी ने इन्हें सिलेक्शन में लेने से मना कर दिया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। तो इनके पिताजी इनकी कमेटी से बात करने गए, तब कमेटी मेंबर्स ने इनके पिताजी से कहा कि आप 2 लाख रुपए यहाँ पर जमा कर दीजिए, उसके बाद आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। उस दिन विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा रोए थे क्योंकि उन्हें उस दिन यह एहसास हो गया था कि पैसों के दम पर ही पूरी दुनिया जीती जा सकती है। लेकिन उन्होंने यह ठान लिया था कि मैं कभी भी अपने टैलेंट को पैसों के आगे नहीं आने दूंगा और उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने क्रिकेट को ही सब कुछ समझ लिया। तब विराट ने अपने दिन रात एक कर दिए और क्रिकेट को ही अपना जुनून बना लिया। विराट एकेडमी से घर और घर से एकेडमी और स्कूल, बस इतनी ही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में थी। उन्होंने 18 घंटे प्रैक्टिस करी, उसके बाद स्कूल भी जाते थे और बहुत ही कम नींद लेते थे, सिर्फ छोटी सी उम्र में 12-13 साल की उम्र में, और उनका टीम में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद इन्होंने जूनियर लेवल पर, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे क्रिकेट खेले और अपना नाम बनाते गए। एक बार की बात है कि उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन होने वाला था
और दिल्ली और हैदराबाद का मैच तय था। हैदराबाद में, वो हैदराबाद में स्थित है और उनका एक मैच हो चुका था, दूसरा मैच दूसरे दिन को होने वाला था। ये बात 2006 की है। 2006 में उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है और उन्हें आज ही दिल्ली आना पड़ेगा। तब उनका फर्स्ट मैच तो बहुत अच्छा गया था, पर सेकंड मैच में जब उन्हें ये बात पता चलती है कि उनके पिताजी का निधन हो गया है और उन्हें दिल्ली वापस आना पड़ेगा, तब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि मैं अपने पिताजी के पास चले जाऊँ या फिर अपना क्रिकेट मैच देखूँ। उनके पिताजी का एक सपना था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन मेरा बेटा क्रिकेट में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए। ये उनके साथ साथ उनकी माताजी और विराट का भी एक सपना था। तो उन्होंने यह डिसाइड किया और उन्होंने अपने घर पे फ़ोन लगाया, अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं अपने पिताजी का सपना, अपने पापा का सपना पूरा करके ही आऊँगा और आप अंतिम संस्कार की तैयारी शाम के समय में रखवा लो। विराट ने सुबह का मैच खेला और इतने अच्छे से खेला कि पूरे स्टेडियम खड़ा हो गया, क्योंकि उस समय वहाँ पर जो मैच चल रहा था वो विराट के अंदर से निकल के आया था। उनका दुख, उनके आंसू, उनके जज्बात सारे के सारे उन्होंने सिर्फ क्रिकेट पे लगा दिए थे। और यह भी कहा जाता है कि ये विराट की सबसे बड़ी चुनौती थी ज़िंदगी की। उन्होंने इस जुनून को अपना जुनून बना लिया। उन्होंने अपने आंसू को अपने अंगारे बना दिए और इन अंगारों पे उन्होंने क्रिकेट खेला और बहुत अच्छी तरीके से खेला। और उस दिन वो क्रिकेट टीम जीती और दिल्ली टीम जीतकर जब दिल्ली आई तो उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन भी हुआ। उसके बाद जब वो घर आते हैं, घर में उनके पिताजी का अंतिम संस्कार होता है। जब टीम के सिलेक्शन के रिज़ल्ट आते तो उस टीम में विराट कोहली का नाम होता है। उसके बाद 2008 की बात आती है और 2008 में ये बतौर टीम के कप्तान के रूप में चुने जाते हैं। उस समय ये सचिन तेंदुलकर, धोनी इनके साथ टीम में खेल रहे होते हैं, क्योंकि टीम में सभी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे थे और सबका क्रिकेट खेलने का अंदाज बहुत अलग था और उनका पहले से नाम था। तो विराट को इन सब से जेलस नहीं होता था, बल्कि वो इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। विराट ने जब सचिन तेंदुलकर जी के साथ खेलना स्टार्ट किया तब लोगों को लगता था कि उनका ये रिकॉर्ड दुनिया में कोई और नहीं तोड़ सकता, लेकिन इस बात को विराट कोहली ने झूठ साबित कर दी। जब सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था क्रिकेट से, तब विराट कोहली उनके रूम में गए और वहाँ पर जब सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा निराशा में थे, तब विराट कोहली ने उन्हें संभाला था, क्योंकि क्रिकेट सबका जुनून था और वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जब कोई अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छोड़कर जा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तब विराट ने अपने हाथ में एक कलावा बंधा था, वो सचिन तेंदुलकर को उतार के दिया था। वो कलावा विराट के पिताजी ने दिया था हमेशा साथ रखने के लिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सचिन तेंदुलकर को दिया, ये बोल के कि ये आपकी हमेशा सदैव रक्षा करेगा। तब सचिन तेंदुलकर ने भी विराट से कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक बड़े भाई के रूप में खड़ा रहूँगा। और जब सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीता था तब विराट कोहली ने उन्हें कंधे पे उठाकर घुमाया था। ये बात आज के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सचिन तेंदुलकर और विराट के बीच में तुलना की जाती है। बहुत से लोग आज ये कहते हैं कि क्रिकेट के सिर्फ एक ही देवता है और वो विराट कोहली है, लेकिन जो क्रिकेट के जो देवता हैं वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर कहलाते हैं और किंग ऑफ क्रिकेट वो विराट कोहली कहलाते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो दोनों को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट बातें हैं। जब विराट कोहली ओलंपिक मेडल लेके आए थे तब यही चीज़ सेम सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली के लिए की थी। उन्होंने विराट को अपने कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम में घुमाया था। तो ये चीज़ देखी जा सकती है कि इन दोनों का प्यार बहुत ही अलग है। एक दिन की बात ये भी है
कि इन सारी चीज़ों के बाद में जब विराट ने 2017 में शादी की तो अनुष्का शर्मा के साथ में, तो उनके कुछ दिन तो बहुत ही ज़्यादा बेटर हुए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी थे। इन दिनों में विराट कोहली ने 2012 से लेके 16 तक क्रिकेट में बहुत अपना नाम कमा लिया था। विराट ने बहुत से ओलंपिक अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिए थे और बहुत सी ट्रॉफी जीत चुके थे। लेकिन जब 2017 में उन्होंने शादी की, उसके बाद से 2022 तक उन्होंने कोई भी क्रिकेट के लिए ना शतक लगाए थे, ना कोई ट्रॉफ़ी जीती थी, जिससे उनकी ऑडियंस उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। उन्हें ये लगने लगा था कि विराट कोहली ने अनुष्का से शादी की है, जिसके कारण उनका गेम बिगड़ गया है। लोगों को उन्हें शक होने लगा था और लोग ये तक कहने लगे थे कि विराट को अब संन्यास ले लेना चाहिए। इन सब बातों से दुखी होकर विराट ने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि विराट को पहले फ़िटनेस पसंद नहीं थी, वो भगवान पे भरोसा नहीं करते थे और वो बहुत ज़्यादा डाइट पे ध्यान नहीं देते थे, जिम नहीं जाते थे। तो इन्होंने ये सारी चीज़ों को सुधारा और अनुष्का के साथ शादी के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाई। सबसे पहले तो उन्हें भगवान पे भरोसा होने लगा। एक बात की बात है कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था 2015-16 में कि भगवान होते हैं, मुझे ये बिलीव नहीं होता। तो इस बात को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की थी कि विराट ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब 2021 में वह प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम गए और उन्होंने वहाँ पर भगवान को समझा, जाना, तो उनका विश्वास और अटल हो गया। उसके साथ साथ वो नीम करोली बाबा पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो वहाँ पर भी गए थे। उसके बाद वो बहुत सारे टूरिस्ट मंदिर में जाते रहते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, जैसे महाकाल मंदिर हो गया, मुंबई के गणेश मंदिर हो गया और बहुत से ऐसे स्थानों पर जाते हैं। तो इससे ये साफ साफ बात जाहिर होती है कि विराट कोहली का भगवान पे भरोसा बढ़ गया है, जिससे कि उनके गेम में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है। उसके बाद इन्होंने जिम ज्वाइन किया, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, फालतू की चीज़ों से उन्होंने नज़र हटाई, उन्होंने अपनी डाइट को सुधारा, अपने ऊपर ध्यान दिया और अपनी फ़िटनेस को भी उन्होंने सबसे ऊपर रखा, जिससे कि उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि वो मीडिया में और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आने लगे। पहले वो सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज की बात की जाए तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप भी करते हैं और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जिससे कि उनका साइड इनकम और क्रिकेटर के अलावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनकी सोशल मीडिया से कमाई, इंस्टाग्राम की अगर इनकम की बात की जाए तो वो करोड़ों में है। उसके बाद उनकी एक वीडियो के ही वह 32 करोड़ रुपए लेते हैं। वह अभी सबसे पेड लिस्ट की बात की जाए तो वो सोशल मीडिया पर सबसे पेडेस्ट इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं। फिटनेस में भी वो सबसे आगे है, जिनके सभी कायल हैं। विराट कोहली की और बात की जाए तो उनका मुंबई में एक 32 करोड़ का अपना खुद का मकान है। वहीं अनुष्का शर्मा की बात की जाए तो उनका भी एक अपना पर्सनल घर है, जो उन्होंने अपनी कमाई से, खुद की कमाई से लिया हुआ है। ये शादी के पहले ही उन्होंने ले लिया था, लेकिन जब शादी हुई तो वो भी विराट का हो गया, क्योंकि उनकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, ज़्यादा भाई बहन नहीं है, तो ये सारी प्रॉपर्टी विराट की ही है। उसके बाद की जाए विराट कोहली के नेचर की, तो विराट कोहली का नेचर बहुत ही आम लोगों की तरह है। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहना पसंद करते हैं। एक दिन की बात है कि वो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, तब मीडिया के एक बंदे ने यह पूछ लिया कि विराट कोहली की जो लाइफ है वो कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, कि उन्होंने इतनी अच्छी सेलिब्रिटी से शादी करी, वो इधर उधर घूमते हैं, अपने मन का खा सकते, घूम सकते। तब विराट ने यह जवाब दिया था कि मेरी लाइफ बहुत आसान है। हाँ, ये सबको लगता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। वह सुबह से शाम तक जिम में रहते हैं, उसके बाद क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं, कोई बाहर की चीज़ खा नहीं सकते, ऑयली फूड खा नहीं सकते और डाइट पे रहते हैं। उसके बाद बाहर का जो सेलिब्रिटी के तौर पे बात की जाए तो उन्हें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किससे क्या बोलना है, कब कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तब उस मीडिया कर्मी का मुँह बंद हुआ। एक और बात है कि जब विराट कोहली एक दिन गलती से राजा फुल्की वाले या राम भंडार फुल्की के
ठेले पे चले गए और उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ पे छोले भटूरे खाता हूँ। वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ गए थे अपने खाली टाइम में। तब उन्होंने सोचा था कि मुझे कोई ज़्यादा भाव नहीं देगा या मुझे कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, तो वो अपनी फैमिली के साथ चले गए। लेकिन जब वो वहाँ पर छोले फुलके खाने गए तो ये चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई और ये चीज़ पूरे सोशल मीडिया में फैल गई। उस बंदे का जो खाने का जो शॉप था वो एक छोटा सा था, वहाँ पे कोई ज़्यादा पब्लिक पहले से आती नहीं थी, लेकिन विराट के जाने के बाद उस जगह को विराट के नाम से जाने लगा। यह बहुत बड़ी बात होती है और उसकी शॉप पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी कि यहाँ पर विराट ने कभी छोले फुलके खाए थे। तो इस बात से जाना जा सकता है कि विराट का कितना क्रेज़ है लोगों में। आज हर कोई उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी बॉडी के दीवाने हैं और सब उन्हीं की तरह बनने चाहते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।